सुबह वाले शिफ्ट में 7 अप्रैल शिफ्ट 1 वाले वीडियो में, पेपर एनालिसिस के वीडियो में मैंने एग्जैक्टली बोला था कि ये वाला पेपर सुबह वाले पेपर से थोड़ा नीचे रहेगा। मतलब सुबह का जो शिफ्ट हुआ ओवरऑल जो थोड़ा डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाते हुए दिखा। और इस उसी पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बोला था कि ये वाला शिफ्ट 2 7 अप्रैल शिफ्ट 2 थोड़ा आपको मॉडरेट टाइप दिखेगा, बैलेंस दिखेगा और उस शिफ्ट से नीचे दिखेगा। और एग्जैक्टली 100% यार इस बार क्या हो रहा है, 100% डाटा मैच का 100% मतलब प्रेडिक्शन मैच कर रहा है। मैं क्या ही बोलूं, मैं खुद सरप्राइज हूं कैसे ये हो रहा है। तो इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनका ही लॉस होता है। सब्सक्राइब अभी से करके रखो। 7 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, सब चीज डिस्कस करने वाला हूं। हाई वेटेज चैप्टर्स पे भी बातें करेंगे। पेपर का क्विक एनालिसिस करते के साथ मैं तुमको एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं क्योंकि कल लास्ट शिफ्ट है 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। पेपर अगर 7 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर में शिफ्ट 1 में ही मैंने क्लियरली एग्जैक्ट बोल दिया था कि ये पेपर थोड़ा मॉडरेट टाइप दिखेगा। मतलब मॉडरेट से ऊपर तो क्रॉस नहीं करने वाला है, कम चांसेस है कि पेपर टफ है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। पेपर ये वाला तुमको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, मतलब पहला ऐसा साइड शिफ्ट होगा जो थोड़ा इजी टाइप, बच्चे इसमें ज्यादा खुश है। मतलब बच्चों के इनिशियल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, कोटा के बच्चों के फर्स्ट रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन के बाद ये पेपर इजी टू मॉडरेट लग रहा है। मॉडरेट प्लस नहीं, सॉरी, इजी टू मॉडरेट, मतलब टू एन एक्सटेंट ये पेपर मॉडरेट टाइप रहा है। मॉडरेट से थोड़ा नीचे ही बोल सकते हैं। मतलब जो मैंने प्रिडिक्शन दिया था एग्जैक्टली 100% मॉडरेट टाइप ही पेपर आया। उससे थोड़ा सा मतलब मॉडरेट ही आया, उससे थोड़ा सा नीचे बोल सकते हैं हल्का, क्योंकि बच्चों को 2 सब्जेक्ट इजी लगे हैं। किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं हुआ कि 2 सब्जेक्ट इजी लगे। मैंने क्या बोला शिफ्ट 1 के पेपर में कि बैलेंस पेपर मॉडरेट आएगा। मतलब मैं बोलता हूं कि 80-90% मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही होता है और मॉडरेट पेपर देखने को मिला। मॉडरेट क्यों बोल रहा हूं कि इसमें केमिस्ट्री बच्चों को इजी लगी, फिजिक्स भी इजी लगी, 2 सब्जेक्ट यहां पे इजी लग गए। माने बच्चों के रिएक्शन के बाद दोनों सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दोनों में एवरेज अटेम्प्ट भी काफी अच्छा। बच्चों लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट कर पाए इन दोनों पेपर्स में, दोनों मतलब सब्जेक्ट्स में। मैथमेटिक्स एज यूजुअल लेंदी, और मैथमेटिक्स के लेंदी होने से वजह से ही ये पेपर मॉडरेट टाइप कहलाएगा। ठीक, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की डाटा से पहले मैं थोड़ा तुमको हाई वेटेज चैप्टर्स बता दूं। असर्शन रीजन के बहुत सारे स्टेटमेंट्स बेस्ड सवाल फिजिक्स में भी थे, केमिस्ट्री में भी थे। मतलब 4-5 क्वेश्चन असर्शन रीजन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में थे। और साथ ही यूनिट एंड डायमेंशन से फिर 3 क्वेश्चन पूछ लिए। और मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन से 4 से 5 क्वेश्चन हाई वेटेज चैप्टर्स में रहा। वेक्टर थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन रहे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे। इस बार एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन था, लिमिट का क्वेश्चन था, फंक्शन का रेंज पूछ रहा था, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का रेंज पूछे थे। मतलब मैथ्स में तुमको ओवरऑल इस बार हर चैप्टर को कवर किया। लिमिट दिखा, लिमिट के बाद तुमको कंटिन्यूटी से सवाल था। और डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल काफी, मतलब पहले तो बहुत आते थे, आजकल कम हो गए। एरिया अंडर कर्व से सवाल था, एरिया अंडर कर्व से। और उसके बाद तुमको कोनिक सेक्शन से काफी अच्छे सवाल थे। वेक्टर 3D से भी क्वेश्चन थे। मतलब कोनिक और वेक्टर 3D और स्ट्रेट लाइन सर्कल लेकर तो 7-8-9 क्वेश्चन तो यही पूछ डाल रहे हैं। ठीक, फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन नहीं था शायद, प्रोजेक्टाइल से इजी वाला रेंज वाला क्वेश्चन था। और तुमको रोटेशन से क्वेश्चन थे, एसएचएम से क्वेश्चन थे। और फिर तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला शायद क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई बच्चा बता रहा था, वहां से क्वेश्चन आया था। बच्चे क्वेश्चन एग्जैक्टली कभी-कभी याद भी नहीं कर पाते हैं। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था, वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे। ऐसे ही फिजिक्स में तुमको क्वेश्चन देखने को मिल गए। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था हर शिफ्टों में कि बहुत सारे केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब हर शिफ्ट में 3-4 चैप्टर को मिक्स करके, मतलब 3-4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, फिजिकल और ऑर्गेनिक मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे थे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड पर सब्जेक्ट का, पर चैप्टर के, मतलब एक चैप्टर से सीधे उससे सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। थोड़ा ट्रिकी थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, बच्चे मिस्टेक वहां पे करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इजी होते हैं, टफ, मतलब वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, इजी लगते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। मतलब जो बच्चे बोल रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट है, मतलब इजी है,
तो एक्चुअली एग्जैक्टली उतना इजी होता नहीं है पेपर, मतलब जब तुम पेपर देखोगे, जब सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली उतना इजी होता नहीं है। उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर जाते हैं, जिसके वजह से ये पेपर मॉडरेट ओवरऑल रहा है। अब बात करें अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, तो 99 इस पर्टिकुलर शिफ्ट में मुझे लग रहा है कि 190 के आसपास तो जा रही है, मतलब 190 के आसपास 99 बनेगी। 98 परसेंटाइल लगभग लगभग 175 मार्क्स, 96 परसेंटाइल लगभग तुमको 155 मार्क्स के आसपास बनती हुई दिख जाएगी, और 95 परसेंटाइल 140 मार्क्स, 92 परसेंटाइल 120 मार्क्स के आसपास, और 90 परसेंटाइल 100 मार्क्स के आसपास बनते हुई दिख रही है। मतलब इसमें भी 200 तो क्रॉस नहीं कर रहा है। पेपर मॉडरेट टाइप था, मैथमेटिक्स लेंदी थी और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। मिनिमम सेफ स्कोर की बात करें तो कोई बच्चा अगर अच्छे कॉलेज में जाना चाहता है टियर 2 टियर 3 में, तो अगर वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 150 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का अगर बच्चा है तो लगभग उसको मतलब पकड़ लो 120 मार्क्स से ऊपर लाने पड़ेंगे, और एससी एसटी का बच्चा है तो 100 प्लस मार्क्स लाएगा तो एक ठीक ठाक कॉलेज में जा सकता है। अगर बात करें इस पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से कि कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब देखो कट ऑफ तो एक ओवरऑल आता है, लेकिन पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर बच्चा कितना मार्क्स करेगा तो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। तो अगर कोई बच्चा इसमें तुमको पकड़ लो 130 मार्क्स के आसपास 125 प्लस स्कोर कर रहा है इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, अगर मैच करने के बाद आंसर की से, तो वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो भी बच्चा है लगभग अगर वो मोटा मोटी तुम पकड़ लो कि 80 मार्क्स 85 मार्क्स से ऊपर अगर स्कोर कर रहा है, 85 मार्क्स से ऊपर स्कोर कर रहा है तो वो सेफ चला जाएगा। 85 मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स है, ठीक है। एससी एसटी का बच्चा तो 60 परसेंटाइल पे भी क्रॉस है, ये परसेंटाइल है, तो एससी एसटी के लिए वही 55-60 मार्क्स पे वो क्रॉस कर जाएगा। ऑल राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का प्रिडिक्शन अभी दे देता हूं। एनटीए भाई अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है, तो इनका प्रिडिक्शन करना बहुत कठिन है। मेरा बाय लक, अब जो भी कहो, एक्सपीरियंस, बाय लक, वो एनालिसिस करना, ट्रेंड्स को देखना, हर ट्रेंड को फॉलो करना, मतलब इन सब चीज को देखते हुए मेरा तो एनालिसिस, मेरा तो प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट हुआ है। सब्सक्राइब जरूर से करके जाओ, इसलिए यार क्योंकि मैं बहुत एफर्ट के साथ वीडियोस बना रहा हूं और बहुत एफर्ट के साथ आपको एनालिसिस वगैरह दे रहा हूं और एग्जैक्टली 100% करेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। 8 अप्रैल शिफ्ट 2, अब एक शिफ्ट बचा है, तो उसका प्रेडिक्शन ये है कि वो भी पेपर एक ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, मतलब मॉडरेट पेपर तुमको देखने को मिल सकती है, और इसके चांसेस है 80 to 85%, ठीक है। 10 to 15% ये भी चांसेस है कि पेपर बहुत इजी आ जाए या पेपर बहुत टफ आ जाए, लेकिन मॉडरेट टाइप की पेपर तुमको दिखेगी। मॉडरेट मतलब बैलेंस पेपर, जिसपे 99, 180, 85 के आसपास बनती हुई दिखेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहो। अभी बहुत सारे कंटेंट तुम्हारे काउंसलिंग से रिलेटेड, तुम्हारे परसेंटाइल रैंक पे तुमको क्या बेस्ट मिलेगी, सब चीज पर वीडियोस आते रहेंगे। जो तुम कमेंट करोगे उस पर वीडियो बन जाएगा। सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।